फ्यूजन पेज पे 370 से भी ज्यादा नोड्स है, लेकिन हमारा 80% काम सिर्फ 10 कोर नोड से हो जाता है। और अगर हम इनको मास्टर कर ले तो फ्यूजन हमें कभी भी कंफ्यूजिंग नहीं लगेगा। पिछले एपिसोड्स में हमने फ्यूजन पेज का लेआउट और नोड्स के कनेक्शन और फ्लो के बारे में सीखा था, और इस वीडियो में हम इन्हीं फंडामेंटल्स को आगे बढ़ाते हुए 11 एसेंशियल नोड्स के बारे में सीखेंगे। ये क्या होते हैं, इनको हम कैसे ऑपरेट करें, ताकि हम प्रोफेशनल कंपोजिटिंग और मोशन ग्राफिक्स के बारे में सीख पाएं। सो लेट्स मूव टू द स्क्रीन। सबसे पहला नोड आता है मीडिया इन, जिससे हमारी फोटो या वीडियो फ्यूजन में आती है। जैसे ही हम मीडिया पूल से कोई क्लिप ड्रैग करते हैं तो फ्यूजन ऑटोमेटिकली एक मीडिया इन नोड बना देता है, और मीडिया आउट नोड से हमारा रिजल्ट वापस एडिट पेज पे चले जाता है। मीडिया इन का मतलब हुआ वो अंदर आ रहा है, और मीडिया आउट का मतलब वो बाहर जा रहा है। अगर हम मल्टीपल क्लिप्स ड्रैग करते हैं तो हर क्लिप से अलग अलग मीडिया इन के नोड बन जाएंगे। और हमने पिछली वीडियो में देखा था, इसको रीनेम करने के लिए हम F2 दबाएंगे और लॉजिकल नाम देके, जैसे मेन, फुटेज या लोगो, इसको हम रीनेम कर लेंगे। ये क्लीन नेमिंग आगे जाके हमें बहुत काम आती है, जैसे कम्प्लेक्स नोड्स बनते रहते हैं। अब कभी कभी हम टाइमलाइन के बैकग्राउंड के साथ अपनी ग्राफिक्स के टाइमिंग चेक करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम मीडिया इनको सिलेक्ट करके इंस्पेक्टर में सोर्स को चेंज कर लेंगे बैकग्राउंड पे। तो अब हम देख सकते हैं कि जो भी हमारे टाइमलाइन में बैकग्राउंड में चीज़ें हैं वो हमें यहाँ पे परफेक्टली दिख रही हैं। ये टाइटल्स और इन्फोग्राफिक्स के लिए परफेक्ट होता है, क्योंकि इसको बैकग्राउंड में सेट करके हम टाइमलाइन देख लेते हैं, और फिर हम अपने टाइटल्स या फिर इन्फोग्राफिक्स के लिए परफेक्ट टाइमिंग या पोजीशनिंग देख सकते हैं। नेक्स्ट नोड है मर्ज, जो फ्यूजन में सबसे ज़्यादा यूज होता है। ये किसी भी दो नोड्स के आउटपुट को साथ में मर्ज कर देता है। ग्रीन इनपुट का मतलब हुआ फोरग्राउंड, येलो का मतलब हुआ बैकग्राउंड। इसके इंस्पेक्टर पैनल में हम ब्लेंड से ओपेसिटी कंट्रोल कर सकते हैं, और अप्लाई मोड से ब्लेंडिंग चूज कर सकते हैं, जैसे नॉर्मल, स्क्रीन, ऐड, मल्टीप्लाई या ओवरले। इसके अंदर बिल्ट इन सेंटर, साइज और एंगल कंट्रोल्स भी मिलते हैं, जिससे हम फोरग्राउंड की पोजीशन और रोटेशन को एडजस्ट कर सकते हैं बिना किसी एक्स्ट्रा ट्रांसफॉर्म लगाए। क्विक अलाइनमेंट्स के लिए ये बहुत यूजफुल है। अब जब हम लेयरिंग समझ गए हैं तो चलिए समझते हैं आपकी मल्टीपल लेयर्स को एक नोड से कैसे हैंडल कर सकते हैं। इसके लिए हम यूज करेंगे मल्टी मर्ज। जब हमारे पास बहुत सारे लेयर्स होते हैं, जैसे बहुत सारे हमारे पास मीडिया इन या टेक्स्ट प्लस नोड्स हैं, तो अलग अलग मर्ज नोड्स से ग्राफ क्लटर हो जाएगा। तो उसके लिए हम मल्टी मर्ज को सिलेक्ट करके ऐड कर लेंगे। मल्टी मर्ज सबको एक ही नोड में ऑर्गेनाइज कर देता है। इंस्पेक्टर के अंदर हम हर कनेक्टेड इनपुट को अलग अलग रोज में देख सकते हैं, एज लेयर्स देख सकते हैं। किसी भी लेयर को सिलेक्ट करके हम उसकी ओपेसिटी, ब्लेंड मोड, साइज, एंगल और लोकेशन एडजस्ट कर सकते हैं। लेयर के ऑर्डर को भी हम ऊपर नीचे ड्रैग करके ये सेट कर सकते हैं कि कौन सी लेयर किस चीज के ऊपर आएगी। अगर हम इंस्पेक्टर में किसी भी लेयर पर क्लिक करें, उस लेयर के हमें कंट्रोल्स मिल जाएंगे, जिससे हम उसकी पोजीशनिंग, साइज और एंगल चेंज कर सकते हैं, जस्ट लाइक अ मर्ज नोड। मल्टी मर्ज एक क्लीन और प्रोफेशनल वर्कफ्लो देता है, स्पेशली जब हमने मल्टी एलिमेंट यूआई या टाइटल कॉम्प्स बना रहे होते हैं, तो हमें ये काफ़ी इजी कर देता है चीज़ें ऐड करने के लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं मोशन और एनिमेशन कंट्रोल की तरफ। अगला नोड है ट्रांसफॉर्म, जो हमारे एलिमेंट को मूव, स्केल और रोटेट करने के लिए यूज होता है। सेंटर से हम पोजीशन चेंज कर सकते हैं, साइज से हम स्केल कर सकते हैं, एंगल से इसकी रोटेशन चेंज कर सकते हैं, और पिवट का मतलब हुआ एंकर पॉइंट, जिससे हम डिसाइड कर सकते हैं कि रोटेशन का एंकर पॉइंट क्या है, या फिर जब हम यहाँ पे इसका साइज इंक्रीज कर रहे हैं तो वो इमेज की कौन सी जगह पे जूम करेगा। ट्रांसफॉर्म के अंदर एक बहुत यूजफुल ऑप्शन होता है एजेस। अगर हम एजेस को रैप पर सेट कर देते हैं तो एलिमेंट एज से निकलकर ऑपोजिट साइड से वापस आता है। दिस इज परफेक्ट फॉर सीमलेस लूप्स। और अगर हम एजेस को मिरर पर सेट कर देते हैं तो ये एक रिफ्लेक्टेड कॉपी क्रिएट करता है। हम सेंटर पैरामीटर को की फ्रेम करके मिरर स्टाइल फन एनिमेशंस बना सकते हैं। ट्रांसफॉर्म हर एनिमेशन का फाउंडेशन है, सिंपल बट पावरफुल। अब हम आते हैं टेक्स्ट प्लस नोड पे। ये एग्जैक्टली एडिट पेज की तरह ही है। इसमें हम फॉन्ट, साइज, कलर, ट्रैकिंग और लाइन स्पेसिंग के साथ में सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। बट यहाँ पे हमें कुछ एडवांस कंट्रोल्स मिल जाते हैं। जैसे अगर हम राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फॉलोअर मॉडिफायर, कैरेक्टर लेवल स्टाइलिंग जैसे कुछ एडवांस टूल्स हैं। अगर हम चाहें तो फॉलोअर मॉडिफायर को यूज़ करके हर लेटर को इंडिविजुअली एनिमेट कर सकते हैं, जैसे वेव, बाउंस या कलर चेंज। फ्यूजन में एक और यूनिक फीचर है कैरेक्टर लेवल स्टाइलिंग। इससे हम नोड के किसी भी कैरेक्टर को अलग से सिलेक्ट करके उस पर डिफरेंट इफेक्ट्स अप्लाई कर सकते हैं, जैसे उसका साइज, कलर हम अलग से सेट कर सकते हैं। यानी इसमें हम एक ही टेक्स्ट के अंदर मल्टीपल लुक्स क्रिएट कर रहे हैं। टेक्स्ट प्लस के साथ हम इजीली प्रोफेशनल टाइटल एनिमेशन बना सकते हैं। नेक्स्ट नोड है बैकग्राउंड, जो हमारा बेस कैनवस होता है। बैकग्राउंड नोड हमारे सारे डिजाइन्स का फाउंडेशन होता है। इससे हम सॉलिड या ग्रेडियंट फिल्स क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर हमें मल्टीपल टाइप्स मिलते हैं, सॉलिड कलर, हॉरिजॉन्टल ग्रेडियंट, वर्टिकल ग्रेडियंट और फोर कॉर्नर ग्रेडियंट, जिसमें लीनियर, रिफ्लेक्ट,
रेडियल और स्क्वायर मोड्स मिलते हैं। हम हर कॉर्नर को अलग कलर पे सेट कर सकते हैं, परफेक्ट फॉर स्टाइलाइज्ड मोशन ग्राफिक बैकग्राउंड। अगर हम बैकग्राउंड को ट्रांसपेरेंट करना चाहें तो यहाँ पे हम ओपेसिटी को 0 कर देंगे और यहाँ पर हम अपना कॉम्पोजिशन का रेजोल्यूशन भी सेट कर सकते हैं। उसके लिए हम इमेज टैब में जाके विड्थ और हाइट सेट कर सकते हैं। इसे हम जो भी सेट करेंगे वो हमारा फ्यूजन कॉम्पोजिशन का रेजोल्यूशन सेट कर देगा। नेक्स्ट नोड है रेक्टेंगल मास्क। ये एक बेसिक शेप मास्क है जिसे हम विजिबल एरियाज कंट्रोल करते हैं। अगर हम इसे मीडिया इन नोड्स जैसे बैकग्राउंड या मीडिया इन के मास्क इनपुट में कनेक्ट कर दें तो ये डिसाइड करता है कि इमेज का कौन सा एरिया विजिबल होगा। और अगर इसे हम किसी भी इफेक्ट नोड में डाल दें जैसे ग्लो, ब्लर या कलर करेक्ट के ब्लू इनपुट में कनेक्ट कर दें तो ये सिर्फ उसी रीजन पर इफेक्ट अप्लाई करेगा। इस कॉन्सेप्ट को हम फ्यूचर में मास्क एपिसोड में डिटेल्स में समझेंगे। अगला नोड है ट्रैकर, जो हमारी फुटेज के अंदर मूवमेंट ट्रैक करने के लिए यूज होता है। ये हम तब यूज करते हैं जब हमें अपने शॉट के अंदर किसी मूवमेंट को फॉलो करवाना हो, जैसे कोई लोगो या टेक्स्ट किसी ऑब्जेक्ट के साथ मूव करे। तो यहाँ पे हम एक ट्रैकर ऐड करते हैं। मीडिया इन सिलेक्ट करके शिफ्ट प्लस स्पेस बार दबाकर ट्रैकर लिखेंगे और इसको ऐड कर लेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट रिजॉल्व एक पॉइंट ट्रैकर लगा देता है। ये फ्री वर्जन में अवेलेबल होता है और अगर हम रिजॉल्व स्टूडियो यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर हमें एक एक्स्ट्रा ऑप्शन मिलेगा इंटेलीट्रैक का, बट इस वीडियो में हम पॉइंट ट्रैकर को सीख लेते हैं। अब जैसे ही ट्रैकर नोड सिलेक्ट करते हैं तो व्यूअर में एक छोटा सा क्रॉस हेयर और 2 बॉक्सेस अपीयर होंगे। अंदर वाला बॉक्स है टारगेट एरिया जहाँ पिक्सल्स ट्रैक होंगे और बाहर वाला बॉक्स होता है सर्च एरिया जहाँ पर डाविंची नेक्स्ट फ्रेम में मूवमेंट ढूंढेगा। इस पॉइंट को हमेशा किसी हाई कॉन्ट्रास्ट एरिया पर रखेंगे हम, किसी एज, कॉर्नर या ब्राइट स्पॉट के पास में। फ्लैट एरिया अवॉइड करेंगे क्योंकि वहाँ पर ट्रैक स्लिप करेगा, क्योंकि वहाँ ट्रैक करने के लिए इनफ इन्फॉर्मेशन नहीं होती है और ट्रैकर ढंग से ट्रैक नहीं कर पाएगा। अब इंस्पेक्टर में ट्रैक टैब ओपन करते हैं। यहाँ 2 बटन मिलते हैं, ट्रैक फॉरवर्ड और ट्रैक बैकवर्ड्स। हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट फ्रेम से, तो यहाँ पर हम उस फ्रेम को सिलेक्ट करेंगे जहाँ पर हमें एक हाई कॉन्ट्रास्ट एरिया ईजिली मिल रहा हो। फिर जब हमने ये सिलेक्ट कर लिया तो हम इसको ट्रैक फॉरवर्ड दबाते हैं। तो अब हम देख सकते हैं रिजॉल्व फ्रेम बाय फ्रेम मूवमेंट एनालाइज कर रहा है और एक छोटी सी ट्रैकिंग पाथ ड्रॉ हो रही है। ये मोशन डेटा है जो अब हम यूज़ कर सकते हैं। अब जब ट्रैकिंग हो गई है तो हम इंस्पेक्टर में ऑपरेशन टैब पर जाएंगे। अभी हम चूज़ करते हैं मैच मूव। अब हम कुछ अटैच करते हैं तो हम यहाँ पे एक टेक्स्ट प्लस नोड ऐड कर लेंगे और उसमें फॉर एग्जाम्पल हम ट्रैकर लिख लेते हैं। अब उस टेक्स्ट नोड को हम ट्रैकर के ग्रीन इनपुट में कनेक्ट कर देंगे। ये फोरग्राउंड इनपुट है। येलो इनपुट पे हमारा बैकग्राउंड फुटेज आ रहा है, ग्रीन इनपुट पर वो एलिमेंट जो हमने ट्रैक के साथ में मूव कराना है। यहाँ पर हम कोई भी इमेज, फोटो कुछ भी लगा सकते हैं। एंड अब हमें बस प्ले करना है ताकि हमारा टेक्स्ट या लोगो बिल्कुल एक्यूरेटली ट्रैक्ड ऑब्जेक्ट के साथ मूव करे। अगर कैमरा शेक हुआ है तो टेक्स्ट भी वहाँ पे मोशन फॉलो करेगा और यही होता है मैच मूव। अगर हम चाहें तो इंस्पेक्टर में जाके रोटेशन और स्केल भी ऑन कर सकते हैं ताकि अटैच्ड एलिमेंट वो टिल्ट और जूम भी फॉलो करे। ट्रैकिंग और उसके इफेक्ट्स पे फ्यूचर में एक डिटेल्ड वीडियो होगी, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। नेक्स्ट नोड है कलर करेक्टर। जब हम फ्यूजन में ही कॉम्पोजिशन बना रहे होते हैं तो कभी कभी हमें कॉम्पोजिशन में एलिमेंट्स मैच करने के लिए हम यहीं पे उसको एडिट कर लेते हैं। इस नोड से हम पर लेयर कलर करेक्शन कर सकते हैं। इंस्पेक्टर में लिफ्ट, गामा, गेन, कॉन्ट्रास्ट, सैचुरेशन एंड ह्यू के कंट्रोल्स मिलते हैं, सिमिलर टू व्हाट वी फाइंड इन द कलर पेज। लिफ्ट शैडोज को, गामा मिड टोन्स को और गेन हाइलाइट्स को एडजस्ट करता है। एग्जाम्पल के लिए अगर हमारा लोगो फुटेज के मुकाबले ज़्यादा ब्लू लग रहा है तो गेन या गामा एडजस्ट करके हम उसको वार्म कर सकते हैं। फ्यूजन में हम कलर करेक्टर इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि हम हर लेयर को इंडिपेंडेंटली कंट्रोल कर सकते हैं बिना पूरी कॉम्पोजिशन को कलर ग्रेड किए। नेक्स्ट नोड आता है हमारा ग्लो नोड। यहाँ पे हम यूजुअली GLO वाला ग्लो नोड यूज़ करेंगे जो कि मेन ग्लो नोड का लाइट वेट वर्जन है। इसमें डिफ़ॉल्ट में ट्रांसपेरेंसी ऑप्शन इनेबल्ड रहता है। ग्लो नोड में हम साइज से स्प्रेड कंट्रोल करते हैं, ग्लो से इंटेंसिटी को एडजस्ट करते हैं और ब्लेंड से ओवरऑल को मिक्स करते हैं। अप्लाई मोड में ऑप्शंस मिलते हैं नॉर्मल, जैसे हम अभी देख रहे हैं। अप्लाई अंडर से ये वाला ग्लो जो है ये हमारे इमेज के अंडर अप्लाई होगा, ये हमारी इमेज को इफेक्ट नहीं करेगा। और थ्रेशोल्ड से हम ये सेट कर सकते हैं कि हमारे कौन से पिक्सल्स ग्लो करेंगे। नेक्स्ट नोड है ब्लर, जो हमारे कॉम्पोजिशन के फोकस और डेप्थ को कंट्रोल करता है। इसमें हम एक्स साइज और वाई साइज स्लाइडर्स से ब्लर स्ट्रेंथ को एडजस्ट कर सकते हैं। एक्स और वाई इंडिपेंडेंट होने की वजह से हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ब्लर अलग अलग से क्रिएट कर सकते हैं। ब्लर और ग्लो को एक साथ यूज करने से कॉम्पोजिशन सॉफ्ट और कोहेसिव लगता है। बस इतना ब्लर रखिए कि सब्जेक्ट क्लीन रहे और बैकग्राउंड थोड़ा मेल्ट हो जाए। ये यूजुअली मैं मास्क करते हुए करता हूँ जब हमें अपने बैकग्राउंड और अपने सब्जेक्ट के बीच में थोड़ी डेप्थ क्रिएट करनी हो। नाउ अ बोनस टिप इज मोशन ब्लर। जब हम ट्रांसफॉर्म, ट्रैकर या किसी भी एनिमेशन बेस्ड नोड में मूवमेंट करते हैं या किसी भी की फ्रेम बेस्ड नोड में
जिसमें मूवमेंट पॉसिबल है, तो उसकी सेटिंग टैब्स के अंदर हमें एक ऑप्शन मिलता है मोशन ब्लर। इसे एनेबल करते ही फ्यूजन हर फ्रेम के बीच रियलिस्टिक मोशन ब्लर ऐड कर देता है। क्वालिटी और शटर एंगल से हम इसका ब्लर स्ट्रेंथ को कंट्रोल कर सकते हैं। मोशन ब्लर एनेबल करने से हमारे एनिमेशंस इंस्टेंटली सिनेमैटिक और नेचुरल लगते हैं, चाहे वो टेक्स्ट हो या इमेज मूवमेंट। ये एक छोटी सी सेटिंग एक बड़ा डिफरेंस क्रिएट करती है। एंड दैट्स इट। These are the top 11 nodes जिनसे हम 2D कंपोस्टिंग में 80% काम कर सकते हैं। अगर हम इन्हें समझ लें और कंबाइन करना सीख लें तो फ्यूजन एक पावरफुल क्रिएटिव वर्कफ्लो बन सकता है। चाहे हम मोशन ग्राफिक्स डिजाइन कर रहे हो, टाइटल्स क्रिएट कर रहे हो या सिनेमैटिक VFX क्रिएट कर रहे हो। नेक्स्ट वीडियो में हम इन्हीं नोड्स को एनिमेट करेंगे। की फ्रेम्स और स्प्लाइन एडिटर का यूज करते हुए अलग अलग एनिमेशंस कैसे बनानी है वो सीखेंगे। मिलते हैं एपिसोड 4 में, जहां हम फ्यूजन के अंदर मोशन मास्टर करेंगे। टिल देन, कीप लर्निंग एंड कीप क्रिएटिंग। I'll see you in the next one. Peace.